हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक सीरीज चलाई हुई है पॉलिनोमियल्स। ये उसका पार्ट 7 है। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, एक बार वो जाके पुरानी वीडियो जरूर देख ले। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास का टॉपिक है भैया सिंथेटिक डिवीजन। तुम में से तो बहुत सारों ने नाम ही पहली बार सुना होगा। दूसरा, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। और तीसरा, रिप्रेजेंट ए पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसको उसकी जीरोस के मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे ये। हाँ। इस स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी अगर ये क्लास 9th क्लास का बच्चा देख रहा है तो प्लीज उस मेथड को जाके अपने पेपर में यूज ना करे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना। तो पेपर में तो बस वही यूज करने होते हैं भाई जो तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हो। और अगर तुम्हारा पेपर एमसीक्यू है तो फिर तुम कुछ भी यूज करो, तुम्हें ऑप्शन ही तो टिक करना है बस, है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले है ना, अपन ने है ना कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी तुम्हारे पास ऐसे जो दिया होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं ये चेक करना, है ना। ये देखा था ना तुमने। तो हमने एक चीज देखी थी, इसको है ना सिंपल सा कंपेयर कर लो, पता है किसके साथ, एक्स प्लस ए के साथ। बस इसको कंपेयर कर लो एक्स प्लस ए के साथ। अब एक्स प्लस ए नहीं, सॉरी, एक्स माइनस ए के साथ। किसके साथ कंपेयर कर लो, एक्स माइनस ए के साथ। अब बहुत सारों को तो ये लग रहा होगा कि सर ये तो एक्स माइनस ए के जैसा लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से माइनस भी, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा 3x माइनस माइनस 1, लेकिन ये अभी भी x माइनस ए जैसा तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो 3 है। अब क्या करें? अगर इस टाइप की लीनियर पोलिनोमियल आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये है मेन इश्यू। तो इस टाइप की पोलिनोमियल को x माइनस ए बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस नंबर से डिवाइड करना होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। क्लियर? क्लियर। तो सर इसका मतलब 3x+1 को सबसे पहले किससे डिवाइड करूं, 3 से। क्लियर। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x+1/3। ओके। यस सर। इसके बाद फिर इसको लिखो x-1/3। क्लियर? क्लियर। अब समझ आ गया? आ गया। अब तुम क्या करोगे, जब कभी भी तुम्हें ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में दिखे एक्स के साथ, सबसे पहले उसे डिवाइड करना, उसके बाद इसको एक्स माइनस से। अदरवाइज तो तुम एक्स माइनस से बना ही नहीं पाओगे ना, कोफिशिएंट मुझे सबसे पहले 1 बनाना है। ये बात याद रखना, x-1/3। तो सर अब इसका मतलब ये हो गया ए की वैल्यू है -1/3। अब तुम इसके अंदर पुट करना और देखना कि तुम्हारा जीरो आया या नहीं आया। क्लियर? मैं तुम्हें देखकर नहीं बताऊंगा, तुम देख सकते हो अब खुद। अगर जीरो आया तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, सर ये उसका रूट है, ये इसका जीरो है। अदरवाइज ये इसका जीरोज नहीं है। जीरोज नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? क्लियर। टॉपिक का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। पहले सिखाता हूँ कैसे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है और क्या यूज है, इसके बाद बताने वाला हूँ। ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक पोलिनोमियल है, ये रही। ये ऊपर वाली पोलिनोमियल को यूज कर लेते हैं। 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है। अब मान लो ये इसका क्या है, जीरोस है। ये इसका क्या है, एक जीरो है। तो सर ये अगर इसका जीरो है तो ना ये हमें रिमाइंडर जीरो देगा। ये बात हमें समझ आई हुई है पहले से। क्लियर? और हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+1/3। ओके। अब तुम मेरी बात ध्यान सुनो, हम क्या करने वाले हैं। मैं तुम्हें इस पोलिनोमियल को ऐसे लीनियर पोलिनोमियल से, सिंथेटिक डिवीजन का यूज होता है या किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए। सर वो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड था। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी डिवाइड करता है, लेकिन ये उससे तेज है। वो लगाता है थोड़ा टाइम, ये बहुत तेज है। ये तेज मेथड है ना। ये बस इसलिए हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है और कैलकुलेशन सही करता है। थोड़ी सी वहां पे हमें थोड़ा सा इशू आता है नंबर बनाने में, 6x³ है, 2x है, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगता है ना। लेकिन ये वाला बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत तेज है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या, ये बस है ना लीनियर के लिए काम करता है। लीनियर से तुम्हें डिवाइड करना है तो ये तुम्हारा डिवाइड कर देगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। समझ गए? समझ गए। कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले जो भी जिसको भी डिवाइड करना है ना, वो एक लीनियर पोलिनोमियल होगी, उसको इक्वल्स टू जीरो प्लॉट कर दो या इक्वेट कर दो। किसके इक्वल जीरो पुट कर दो, इक्वल टू कर दो इसके जीरो। x+1/3 इक्वल्स टू जीरो, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -1/3। क्लियर? क्लियर।
ऐसे लगानी है लाइन। अब जो डिवाइड करनी है उसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है सर, एक्स क्यूब, 3 डिग्री है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है 3। क्लियर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो लिखो, नहीं लिखा हुआ तो उसके प्लेस पे 0 लिखो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आएगा -5। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट आएगा -11, नहीं होता तो 0 आता ही, बात याद रखना। उसके बाद आएगी भाई कांस्टेंट टर्म। क्लियर। क्लियर। इसके बाद सर x को इक्वल टू 0, इसको पूरे जो भी जिससे भी डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 प्लॉट करा, वहां से मेरे पास आया -1/3। अब जिसको डिवाइड करना है ना उसको लिख लो यहाँ पे -1/3। क्लियर। क्लियर। देखो कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले यहाँ लगेगा डैश, ये उतरेगा एज इट इज, ये एज इट इज, ये आ गया 3। क्लियर। समझ गए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, -1/3 इंटू 3 क्या आया -1, उसको प्लॉट करो यहाँ पे। समझ गए। समझ गए। साइन चेंज नहीं करने, ऐड करके लिखोगे क्या आएगा -6। क्लियर। उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 नीचे है, 6 ऊपर, तो कट के आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ऐड होके क्या आ गया -9। क्लियर। क्लियर। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा सर, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3/3 9, तो ये आया 3, और ऐड होके आया 0। और आखिरी वाली टर्म कुछ और नहीं, तुम्हारा है रिमाइंडर 0। तो सर ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। क्लियर। क्लियर। फिर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्या है, रिमाइंडर 0 तो हमें पहले भी मिल गया था, पर याद करो जब हमने फैक्टर थ्योरम और ये कल अपन लास्ट क्लास में हमने जो रिमाइंडर थ्योरम लगाई थी, फैक्टर थ्योरम लगाई थी, उससे रिमाइंडर की बात हुई थी, लेकिन जो क्वोशिएंट था जो डिवाइड करने के बाद आया था वो हमें मिल नहीं रहा था ना। तो वो देखना क्या है, वो कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी क्यूबिक पोलिनोमियल है तो स्क्वायर से स्टार्ट कर दो, तुम्हारी 4 है तो क्यूब से स्टार्ट कर दो। मतलब देखो तुम्हारी ये पोलिनोमियल क्या थी, एक्स क्यूब की, क्यूब की है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, तो तुम इसको उतारो जो कांस्टेंट है 3 - 6 - 9, क्यूबिक पोलिनोमियल थी, तो सोचो डिवाइड करने के बाद क्या होगा सर, एक क्वाड्रेटिक आई होगी, इनके पीछे लगा दो एक्स स्क्वायर, एक्स, और ये है कांस्टेंट टर्म, ये कुछ और नहीं तुम्हारा क्वोशिएंट आ गया। क्लियर। बात समझ आई, आ गई, समझ आ गई, आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से लगा के दिखाता हूँ तुम्हें सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाना होता है। x³ - 8 ये पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना चाहता हूँ x-2, x+2 से। किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, x-2 से करते हैं, x-2 से, x-2 से मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। क्या करोगे सर, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन। कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही काम का मेथड है। देखो भाई, x³ - 8, सर यहाँ पे भी क्यूबिक जरूरी है, यहाँ पे क्यूबिक जरूरी है नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पे तुम छोटी पोलिनोमियल भी, बड़ी छोटी कैसी भी पोलिनोमियल रख सकते हो। या लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना, 4 डिग्री की कर लेते हैं हम इसको, x⁴ और 2⁴, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो क्यूबिक पे लगता है, क्यूबिक पे नहीं लगता, सब पे लग जाता है, ये अच्छा मेथड है उस कंपैरिजन। तो बस डिवाइड करते टाइम तुम्हारी लीनियर ही होनी चाहिए। ठीक है, लिखोगी, जिसको डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखो। सर x⁴ हाईएस्ट है तो उसका कोफिशिएंट है 1। फिर x³, सर x³ है ही नहीं तो मतलब कोफिशिएंट होगा 0। सर x² है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट होगा 0। x सर है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट होगा 0। कांस्टेंट टर्म -16। क्लियर। क्लियर। 2 से डिवाइड करना है भाई, क्योंकि x-2 = 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे रखना है 2। पहले आएगा डैश, 1 एज इट इज, सबसे पहले आएगा डैश, याद रखना सबसे पहले डैश, जो आगे लिखा है वो एज इट इज। 2 को करो 1 से मल्टीप्लाई, आया 2, 2 + 0 2, फिर इसको से मल्टीप्लाई करो, क्या आया भाई 4, फिर 0 + 4 4, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 0 + 8 8, फिर 8 × 2 16, डिवाइड होकर आया, सॉरी डिवाइड होकर नहीं, ऐड करके आया 0। क्लियर। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करती है। कैसे पता चला सर, ये हमें पता चला रिमाइंडर थ्योरम से। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कंप्लीट डिवाइड करा होगा, और कंप्लीट डिवाइड करा होगा इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर। अब है ना, बात ये नहीं थी, बात है कि कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, इसका कोफिशिएंट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोफिशिएंट नहीं, क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा। जब इसको इसे डिवाइड करा होगा तो क्वोशिएंट आया होगा ना कुछ, तो क्वोशिएंट बताओ क्या आया।
क्वेश्चन आया भैया, बहुत ही अच्छा। क्या तुम है ना कांस्टेंट को लिख दो साथ में, ये कोई जीरो नहीं, जीरो भी आएगा तो जीरो भी उतार लेना ना। कैसे लिखोगे सर, ये ऊपर x की पावर 4 की थी तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया होगा। क्लियर, सिंथेटिक डिवीजन लगाना आ गया। अब तुम्हें लग रहा हो पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं, अब दिखाता हूँ इसका यूज। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोज बताइए। ये ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे ना। जीरोज बताइए किसकी, क्यूबिक पोलिनोमियल की। बताओ भाई। सर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का तो हमें आता ही नहीं है, हमने तो सीखा ही नहीं है ना। यही तो सिखाने के लिए आज आए हैं हम। तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल है ये, इसकी जीरोज निकालनी है। कौन सी क्यूबिक है भाई, कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसके पास कितने रूट होंगे, इसके पास रूट होंगे 3 या 3 से कम। यस और नो। क्लियर। तुम्हें एक रूट खुद से निकालना है। खुद से निकालना है मतलब एक रूट तुम्हें हिट एंड ट्रायल से निकालना है। किससे निकालना है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कैसे लगता है भैया, पुट करो और सोचो, मतलब जो हमें हिट एंड ट्रायल तुक्का मारना है एक तरीके से। हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। खुद से सोचना है कि ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पे x के जगह पे कि ये जीरो बन जाए। सर ये तो जीरोज निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भैया। एक जीरो खुद से निकालनी है, बाकी दो मैं तुम्हें निकालनी सिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम है हिट एंड ट्रायल से एक जीरो निकालना। जिसको एक जीरो मिल गई वो है सबसे लकी, अदरवाइज तो फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले रूल बता देता हूँ। सबसे पहले जीरो रखेंगे, पर एक बात बताओ, जीरो जब रखेंगे तो एक्स एक्स वाले खत्म हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। तो जब भी कांस्टेंट टर्म होना तो जीरो कभी भी जीरो नहीं हो सकता तुम्हारा। जीरो इज जीरोस इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होगी तो जीरो तुम्हारा जीरो नहीं होगा, जीरो जो है वो तुम्हारा जीरोस में नहीं आएगा। समझ गए, समझ गए। स्टार्ट करो भाई, कैसे करें भैया, 1 2 3 -1 -2 -3। क्वेश्चन जो देगा उसे भी पता है भाई ये हिट एंड ट्रायल से सोल्व होगा, तो तुम क्या क्या वैल्यू पुट करोगे, तो वो भी क्या चाहेगा, ऐसी वैल्यू 1 2 3 -1 2 3, इनमें से ही कुछ प्लॉट करो, जीरो मिल जाएगा। सबसे पहले 1 करता हूँ। 1 रखा तो क्या आएगा, 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3 -1 -2। सर ये तो जीरो नहीं बना, ऐड करके देख लो भाई, नहीं बना। फिर रखते हैं 2, 2 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 8 × 2 16 के लिए माइनस 2 × 2 4 4 × 3 12 -2 -2 12 -2 -14 -2 -16 +16 जीरो। तो सर इसका मतलब 2 क्या है, जीरोस है। 2 क्या है, एक जीरोस है। इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालने थे, एक जीरो मिल गया। एक जीरो मिल गया। अब सर मुझे पता है क्या, कि दो रूट निकालने हैं, है ना। क्या पता है, कुछ नहीं पता तुम्हें। अब दो रूट निकालने, वो बताऊंगा मैं, देखो कैसे। अब जो पुट करने पे जीरो आया ना, इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगा दो इस नंबर से। मतलब इस नंबर से तुम लगा दो सिंथेटिक डिवीजन। भैया पोलिनोमियल को उतारो, 2 -3 -1 -2। इतनी बात याद रखना मेरी, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के पास कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे। ये बात याद रखना बस, है ना। ठीक है, तो अब किससे डिवाइड करना है, 2 से। क्यों, क्योंकि 2 को रखने पे जीरो आया है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ पे डैश लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 2 2 × 2 4 -1 क्या हो गया ये 4, ये आया +1 2 × 1 2 ऐड होकर आया -1 +1 क्या हो रहा है आज, 2 × 1 2 ऐड होकर आया जीरो। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या, तो तुमने यहाँ पे कहीं गलती करी है, या फिर तुम्हारा ये जीरो ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिमाइंडर है। क्लियर। सर अभी आपने बताया था जो ये आया ना, ये कुछ और नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2x² + x + 1। क्लियर, क्लियर। इसके दो जीरोस आएंगे, इसके जीरोस मैंने निकालने तुम्हें सिखाए थे। कैसे सिखाए थे, एक फॉर्मूला बताया था, x = -b + -√b² -4ac/2a। यस सर। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a क्या है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं ना पहले, तो थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं आ जाओ, क्योंकि अभी तो टाइम लगने वाला है इसके ऊपर, है ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से, सर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। ठीक है भैया, जल्दी से रख दो।
बी की वैल्यू 1 सर रख दी, प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 माइनस 4 × 2 8/2 और इंटू 2 क्या आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7/4। सर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो फिर जब मैं कैलकुलेटर में लिखता हूं तो लिखा आता है नोट अ नंबर। क्लियर? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होते। क्लियर क्लियर। तो सर इसका मतलब यहाँ तो रूट आई नहीं, यहाँ तो जीरोस आई नहीं। इसका मतलब जो ऊपर पोलिनोमियल है ना, ये वाली पोलिनोमियल, इसके पास एक ही जीरो है और वो भी कौन है? इसके पास एक ही जीरो और वो भी कौन है? 2। क्लियर? तो हमने सारी जीरोस इसकी निकाल दी। एक और क्वेश्चन ये करना तुम खुद से, सेकंड थर्ड वाला करा रहा हूं मैं। एक्स क्यूब लिखो भैया, दूसरा थर्ड वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। ये मैं दोबारा चेक कर लो भाई। यस सर बिल्कुल सही। फिर से स्टार्ट करो भाई। इसको मान लो पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसके हमें निकालने जीरोस। इसके हमें क्या निकालने? जीरोस। कैसे निकालेंगे सर? एक जीरो हमें निकालना है, दूसरे जीरो के लिए आपने तरीका बता दिया। सबसे पहले भैया जीरो पुट नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। 1 पुट करता हूं, क्या आएगा? 1, फिर -4 प्लस 5 -2, -4 -2 -6। ओ माय गॉड, ये तो बन गया। तो इसका मतलब 1 क्या है? इसका एक जीरोस है। अगर 1 इसका जीरोस है तो सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। बोलो में लिख दो एक्स क्यूब x² x कांस्टेंट 1 से डिवाइड करना है, 1 से सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, डैश पहले टर्म एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा -3, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा -3, आया +2, 1 × 2 2, रिमाइंडर आया 0। यस सर, इसका मतलब ये क्या आ गई? ये आ गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -3x + 2। इसके जीरोस निकाल दो अब जल्दी जल्दी। सर x = -b प्लस माइनस √b² -4ac। एक बार चेक कर लो, क्या तुमने भी यही फॉर्मूला लगाया है जो मैंने लगाया है? यस सर। 3 + -1/2 क्या बनेगा? 3 + 1 4/2, 3 - 1 2/2। आंसर आया 2 और 1। सर इसके रूट आ गए 2 और 1। तो भैया इसके जीरोस आए 2 1 और उसके जीरोस आए थे 2। तो सारे जीरोस जीरोस ऑफ p ऑफ x आर, जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी ना, उसके जीरोस मिल गए। कौन कौन से? एक आया 1 और एक आया 1 2, मतलब 1 और ये 1 2, 1 2, क्योंकि हमें पता था एक जीरो क्यूबिक के पास कितने जीरोस हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 1। यहाँ पे हमें मिल गए 3 है इसके पास। यही आइडिया है, सबसे बढ़िया कामयाब है। एक तुम्हें हिट एंड ट्रायल से फिर से बता देता हूँ। वर्क के स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स है भाई? पहला स्टेप है क्या? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल फॉर फाइंडिंग 1 रूट, फॉर फाइंडिंग 1 0 1 0। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप सिंथेटिक डिवीजन। क्लियर? वरना लॉन्ग डिवीजन लगाओगे टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया जल्दी से? सिंथेटिक डिवीजन। इसके बाद भाई थर्ड स्टेप क्या है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालते टाइम एक बात याद रखना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आया, नेगेटिव -v मतलब नेगेटिव नंबर है, तो नो जीरो, नो जीरोस। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब 2 जीरोस, और रूट के अंदर 0 आ गया तो इसका मतलब है 2 जीरोस, लेकिन रिपीटेड होंगी। रिपीटेड मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? -b/a आएगा ना, वही 2 बार आएगा। -b/a 2 बार आएगा। 2 तो यहां से आएंगी, रिपीट करेंगी, और एक तुमने हिट एंड ट्रायल से निकाली होगी। क्लियर? 3 हो गए। देख लो भाई, समझ गए? समझ गए। अगर तुम्हें हिट एंड ट्रायल से रूट नहीं मिल रहा है तो इस बात का क्या मतलब है? कहीं गड़बड़ तुम कर चुके हो। क्या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया? ऐसा तो होता नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड दे दे, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना तुम अटेम्प्ट करो। अब वो चाहते ही नहीं है तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो अलग बात है भाई, है ना? चलो, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। देखना भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिप्रेजेंट ए पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, मैं कह रहा हूँ p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, इसकी जीरो है अल्फा बीटा। तो सर ये
क्यों क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी, इसके बाद दो जीरो अल्फा बीटा। तो तुम पी ऑफ एक्स को पता है कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा। सर ये बात तो बिल्कुल ऐसी लग रही है, और इंटू एक्स माइनस बीटा। सर ये तो ऐसा लग रहा है जब इसके अंदर अल्फा रखूंगा तो जीरो आएगा। भाई बिल्कुल, जब इसको अल्फा रखोगे तो जीरो आएगा, तभी तो ये तुम्हारी जीरोस है। जब इसके अंदर तुमने बीटा रखा होगा जब तो जीरो आया होगा, तभी तो ये तुम्हारी जीरोस है, अल्फा बीटा तुम्हारी जीरोस है। तो सर मैं यहाँ पे अल्फा रखूंगा तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो, तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई की। जब मैं यहाँ पे बीटा रखूंगा तो सर बीटा माइनस बीटा, सर ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा जीरो। पर एक आगे मैं लिख देता हूँ के। के इज कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है ये, क्या पता तुम्हारी जो जीरो है ना भाई वो कैसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो एलसीएम लोगे ना तुम, तो वो यहाँ पे तुम्हें अदरवाइज तो नहीं दिखेगा। जब तुम इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन मान लो पॉलिनोमियल ऐसी हुई, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, बताओ अब इसका मतलब क्या, इसके आगे कांस्टेंट नहीं आएगा, आएगा। इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, टू। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं क्या हो रहा है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर। मैं मान के चल लेता हूँ एक पोलिनोमियल है जिसकी जीरोस है 1/2 और 1/3। क्लियर, एक पोलिनोमियल है जिसकी दो जीरोस है 1/2 1/3। इससे तुम उल्टा भी चल सकते हो, पोलिनोमियल भी बना सकते हो, पोलिनोमियल है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा, सर x माइनस 1/2 आर जीरोस, ये दोनों जीरोस हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग तुम जीरोस है तो तुम पोलिनोमियल को लिख सकते हो कैसे, प्रोडक्ट में करके, x माइनस अल्फा x माइनस 1/3। क्लियर, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/3x माइनस 1/2x और प्लस 1/6। यस और नो, कैलकुलेशन तुम्हें आती होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करो, क्यों, क्योंकि सर ये लाइक टर्म्स है, यहाँ पे एक्स एक्स है तो एक बार एक्स आएगा, तो एक्स आएगा। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 3 × 2 5, 3 एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 - 2 -3 -5/6 प्लस 1/6। सर ये आ गई क्वाड्रेटिक एक। पर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 6x² माइनस 5x प्लस 1। बताओ, इसके जो तुम्हारे जीरोस होंगे वो कुछ और नहीं, वो तुम्हारे यही होंगे 1/2 1/3। समझ गए, समझ गए। यहाँ पे देखो, जब तुम इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिखोगे तो सर यहाँ पे है ना, जब हमने प्रोडक्ट में लिखा तो के नहीं लिखा भैया, के इसने नहीं लिखा क्योंकि प्रोडक्ट हमने खुद से लिया, अभी खुद करा। लेकिन जब उल्टा चलता तो तुम रूट निकालोगे तो तुम कैसे लिखोगे इसको, -1/2 के -1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1/3। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, लेकिन पोलिनोमियल तो ये है, देखो इसका आगे 1 है, इसका आगे 6 है, इसीलिए के की वैल्यू हमने क्या मान ली, 6। ये तुम ऑप्शन मैच करके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हमेशा याद रखना, हर पोलिनोमियल को तुम उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिख सकते हो, अगर उसके पास जीरोस है तो। क्लियर, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।